मैं राज चौहान आपका स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन मास्टर चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने CBT 1 क्वालिफाई किया था। अब CBT 2 के लिए जा रहे हैं 13 अक्टूबर से। देखो, CBT 2 के लिए आप अपियर होने वाले, उसके पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप 2 से 5 नंबर तक ज़्यादा ला पाए। लेकिन आपने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से किया होगा। बहुत लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो वो कुछ इस तरह से मिस्टेक करते हैं कि मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में उल्टा कम करके आए थे। तो वही चीज़ मार्क्स कम ना हो और मार्क्स ज़्यादा आ पाए, उसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। तो आप उसको अच्छे से समझिएगा और पूरा ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और उसको सुनिएगा, ओके। और हाँ, उसको आप अप्लाई ज़रूर करेगा। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे ना, अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, मैंने जो अप्लाई किया मुझे उससे बेनिफिट हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। देखना इसको अच्छे से समझना। एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को वीडियो से हटा लेता हूँ ताकि आपका पूरा ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे रहे। आपको पूरा ध्यान स्क्रीन पे देना और मेरी आवाज को सुनना और समझना, ओके? और इसको अप्लाई जरूर करना है। तो यहाँ पे क्या अपने को गिव टू टेस्ट पेपर है, ओके? ये लिखा गया है कि गिव टू टेस्ट पेपर, इसका मतलब समझना। देखो, पहला काम क्या करना है ना कि आपको है ना, एक गो में पूरा एक गो में आपको क्या करना, पेपर दे देना है। ये दिख रहा है, एक ही गो में। मतलब मान लो आपने सेक्शन चालू किया मैथ्स का, यहाँ दिख रहा है मैथ्स का, ये आपने मैथ्स का सेक्शन चालू किया तो 35 क्वेश्चंस होंगे। तो पूरा 35 1 2 3 4 इस तरह से पूरा आपको कर देना है। सेकंड में क्या करना है, आप मान लो सेकंड सेक्शन में ले रहे हैं आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो सेकंड में ये जो है ना इंटेलिजेंस का, जनरल इंटेलिजेंस का, वो पूरा कर देना है 1 2 3 ऐसा करके सीक्वेंस में पूरा कर देना है। और थर्ड में जनरल अवेयरनेस, ओके। उसके बाद क्या करना है, सेकंड पेपर लेना है। सेकंड पेपर में क्या करना है, आपको मैथ से फिर से चालू करना है। आपने मैथ से चालू किया। अब इस बार क्या करना है कि आपको जो हार्ड रहेगा, हार्ड को आपको और लेंदी को, ये दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, आपको मार्क करते जाना है। और जो इजी क्वेश्चंस है, ओके, इजी क्वेश्चन को क्या करना है आपको, उसको फास्ट और केयरफुली करना है। ये ध्यान रखना, केयरफुली करना जरूरी है। पता चले आप फास्ट करने गए और गलती कर गए, ऐसा नहीं करना है, फास्ट और केयरफुली करना है। इससे टाइम मैनेजमेंट देखना है। फिर क्या करना है आपको, अब आपको कंपेयर करना है कि पहले मुझे पहला पेपर जो मैंने किया उसमें मेरा कितना सही हुआ है, कितना टाइम लगा उससे, और फिर सेकंड में देखना है। आपको इससे एनालिसिस होगा कि मुझे वन गो में पेपर करना चाहिए या सेकंड में। देखो, ज्यादा लोग सेकंड प्रीफर करते हैं क्योंकि ये बेस्ट तरीका रहता है, ओके। तो ये करना है। अभी देखो सेकंड चीज, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाए तब, एग्जाम हॉल में पहले पहुंचने पहुंचने के बाद पहले तो आप शांति रहेंगे, लेकिन एग्जाम में जब पहुंच जाए तब अपने मन को शांत रखना है। कहते हैं काम माइंड सबसे अच्छा वर्क करता है। माइंड कब, जब बोलते हैं ना, दिमाग, दिमाग काम जब सबसे अच्छा कब करता है, जब वो शांत रहता है। ठीक है? ये सेकंड चीज है, ध्यान रखना। अब ये जो है थर्ड चीज, क्या ध्यान रखना है आपको, कि सेक्शन वाइज अप्रोच करो, लेकिन पहला सेक्शन वही चालू करो जिसमें आप कंफर्टेबल है। देखा मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, कंफर्टेबल। क्यों ऐसा करते हैं, अब मान लीजिए आपने मैथ्स, आपका कंफर्टेबल है कि हाँ भाई आप मैथ्स अच्छे से करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, ओके। मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ भाई मुझे ये आ रहा है। उसके बाद सेकंड जिसमें कंफर्टेबल है वो कर दो। लेकिन याद रखो, आपको अप्रोच कैसे करना है, वो मैंने पहले बताया था ना कि टेस्ट करना जरूरी है, कि जो लेंदी क्वेश्चन है और हार्ड है उसको मार्क कर दो, और जो इजी है उसको फास्ट और केयरफुली करते जाओ। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए पहले आपने वो सेक्शन लिया जिसमें आप अनकंफर्टेबल है, जो मतलब आपको हार्ड लग रहा है, तो उससे आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कंफर्टेबल सेक्शन से चालू करना है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ओके। दूसरी बात, क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से पढ़ के समझना जरूर है। क्योंकि बहुत लोग है ना, क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, पूरा पढ़ते नहीं अच्छे से और जवाब देते हैं। कहते हैं सवाल ही जवाब। जब आप सवाल को अच्छे समझे तो मतलब समझो 50% तो आपको आंसर आ गया है। बाकी आपका तरीका 50% आपको आंसर तक दिला देगा। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। बहुत लोग तुक्का लगाने के चक्कर में बहुत कम मार्क्स ला देते हैं और सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। बिल्कुल अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करना है। सिर्फ वही प्रयास करना है जिसका आइडिया हो। और प्रयास भी कैसे करना है, वो भी कैसे, देखो, गेस वर्क स्मार्टली करें। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है। एलिमिनेशन कैसे करना है,
पहले 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो कि ये तो आंसर नहीं हो सकते, ये दूर है। ये क्वेश्चन जो पूछा है उससे ये 2 ऑप्शन तो दूर है। अब जो 2 बच गए हैं, उसमें से देखो कि ये दोनों में से कौन-सा आंसर के पास हो सकता है। तभी जाके आपको एलिमिनेशन टेक्निक से आप सही चीज़ें कर पाएँगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ओके? और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आपको क्या करना है? रीचेक करना है। देखो, कभी-कभी क्या सिली मिस्टेक हो जाता है। वैसे तो टाइम बहुत कम लोग का बचता है, लेकिन अगर बच गया, तो आपको पहले मन में आपको होगा एक एक डाउट होगा कि नहीं मेरे को वो एक मान लो 26 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कुछ डाउट है। तो पहले उसको क्वेश्चन को जाकर चेक कर लो कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने सही तो किया है ना? तो ये आपको ज़रूर करना है। सो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। आप सभी एक अच्छे जो गवर्नमेंट जॉब जॉब का सपना देखे हैं, वो जल्द ही पूरा हो जाए आपका, ओके? तो इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि यहाँ पे मैं आपको नोटिफ़िकेशन जो जॉब नोटिफ़िकेशन आते हैं, फिर उसको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वो सभी चीज़ बताऊँगा और साथ-साथ में मोटिवेशन भी आपको देता रहूँ। वन्स अगेन ऑल द बेस्ट।